हम लोग जो सिलेबस समझा रहे हैं क्लास 11th के लिए, तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो कॉमर्स का क्लास 11th का सिलेबस हम समझा रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है क्लास 11th में। तो सब्जेक्ट का नाम हमने पहले बता रखा था। तो आज जो हम लोग सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईटीपी। शॉर्ट में हम लोग ईटीपी बोलते हैं, लेकिन पूरा अगर इसका नाम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ये पूरा नाम इसका। उद्यमिता, पूरा नाम क्या है? बुक का नाम है उद्यमिता, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो क्लास 11th में 5 सब्जेक्ट आपको रखना है। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ईटीपी, ये ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल मतलब है आप इसे रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको इसको पढ़ने में मजा आता है कि नहीं। तो चलिए इस सब्जेक्ट के बारे में पहले जाने, इसमें पढ़ना क्या है, और फिर हम लोग ये जाने कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोगों को। तो इसमें अच्छा खासा चैप्टर पढ़ना है। अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास 14 चैप्टर नहीं, और उससे ज़्यादा है, 20 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 20। तो सबसे ज़्यादा चैप्टर इसी में है। तो सबसे पहले ये जाने कि ये है क्या पेपर, इस पेपर में क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पेपर है जो आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी पेपर है। एंटरप्रेन्योरशिप आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी पेपर है, जो सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आखिर क्या पढ़ना है हम लोगों को, पता तो चलना चाहिए ना। तो ईटीपी में हम लोगों को पढ़ना है इंटरप्रेन्योर्स के बारे में। इंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है जो नए थिंकिंग का बिजनेसमैन होता है, जो नए सोच का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। और हम लोगों को इंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ना है, इंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी जिसको बोलते हैं। अब कौन है उद्यमी? तो बिजनेसमैन और उद्यमी में थोड़ा सा फर्क है। बिजनेसमैन पुराने सोच का होता है और इंटरप्रेन्योर्स जो है वो नए सोच का होता है। इंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, हैवी रिस्क, और बिजनेसमैन हैवी रिस्क नहीं लेता है। अब एक एग्जाम्पल से समझिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी बताइए अमेजन, अमेजन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया कि नहीं? उसका मालिक कैसे बन गया? दुनिया का अमीर आदमी के लिस्ट में आ गया। अमेजन को स्टार्ट हुए बढ़िया से 18, 20, 25 साल नहीं हुआ है, और यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री 100 साल से चल रही है। एशिया का अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, उससे ऊपर नहीं जा पाया। तो दो तरीका है बिजनेस करने का। बताइए अमेजन क्या कर रहा है? अब ज्यादा पूंजी लगा रहा है या कम पूंजी लगा रहा है? कम पूंजी लगा के ज्यादा रिटर्न कमा रहा है अमेजन। ध्यान दीजिएगा, अमेजन क्या कर रहा है? कम पूंजी लगा के ज्यादा रिटर्न कमा रहा है। अमेजन खुद अपने सामान नहीं खरीदता है, उसने क्या कर रखा है? उसने कंपनी से टाई अप कर रखा है। जैसे अगर राशन दुकान से आप राशन का सामान, तेल, साबुन, शैम्पू, है ना, हल्दी, ये सब अगर ऑर्डर करते हैं अमेजन के जरिए में, तो क्या होता है? अमेजन खुद नहीं बनाता है। अमेजन क्या कर रखा है? आपके लोकल एरिया में जो होलसेलर उसे कांटेक्ट कर रखा है, उसके पास से उठाएगा, आपको पहुंचाएगा, आपसे पैसा लेगा, उसको दे देगा, बीच में अपना कमीशन कमाएगा 10%। तो बताओ बिना पूंजी लगाए बिजनेस चल रहा है। आप फोन पे को देखिए, ये एक नया सोच का बिजनेसमैन। क्या हम लोग ये सोचे थे कि ऐसा कोई सिस्टम आएगा जिससे आसानी से हम पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं? ओला देखिए, ये सब इंटरप्रेन्योर्स है जो भी एग्जांपल बता रहे। ओला, क्या कोई सोचा था कि एक फोन पे आपके पास जो चाहे वो गाड़ी आपके पास खड़ी हो जाएगी? पहले हम लोगों को कहीं जाना होता था, गाड़ी ढूंढना पड़ता था, बहुत ढूंढने के बाद मिला अगर मारुति 800 तो उसी से जाना होगा। अब बताओ कोई लड़का पहली बार ससुराल जा रहा है तो मारुति 800 पसंद नहीं करता, उसको लगता है बढ़िया गाड़ी जाएंगे। अब वहां मिली ही नहीं ना बढ़िया गाड़ी, तो लास्ट में मारुति 800 से। अब ओला क्या किया? ओला आपको ऑप्शन देता है, आपको फॉर्च्यूनर चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, क्या चाहिए, बस पैसा रखो पॉकेट में, देने की क्षमता रखो, सारी गाड़ी आपके पास अवेलेबल है घर के पास। अब पहले हमको जाना पड़ता था ढूंढने के लिए, चौक चौराहा में ढूंढते थे कि कोई गाड़ी वाला मिल जाए, कांटेक्ट करवाते थे। आज ओला उबर इतना आसान कर दिया है कि लोग घर बैठे आराम से फोन कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ जाना सब कुछ पता है। ये बताइए अब ओला और क्या किया, आप लोगों को मालूम होगा शायद कि ओला की अपनी एक भी गाड़ी नहीं है। ओला की अपनी एक भी गाड़ी नहीं है। तो बताओ ये क्या कर रहा है? दिमाग लगा रहा है, पैसा कमा रहा है। अपना गाड़ी नहीं है, इसने गाड़ी ड्राइवर को बोला तुम खरीद लो, तुम्हारा गाड़ी में हम पैसेंजर देंगे, अब बदले में कमीशन लेंगे। अब लोग अपना पैसा लगा के अपना गाड़ी खरीदा, टायर खराब होगा तो ओला को टेंशन नहीं है, टेंशन है उसका मालिक को जो खरीद के दिया है। अब कोई अपने खुद खरीदा, खुद ड्राइवर है, खुद कमा रहा है, हाँ उसका कमाई बढ़ गया। पहले अगर ओला में एक दिन, मतलब नॉर्मल जब ओला नहीं था, तो एक दिन में अगर कोई ड्राइवर 1000 रुपया का काम करता था, आज वो काम 8000 के आसपास में हो गया है। तो बताइए अगर किसी का इनकम बढ़ेगा तो उसको कमीशन देने में कोई दिक्कत है क्या? तो आदमी बोलता है कि खुशी से दे देंगे भैया, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो कमीशन देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ओला क्या कर रहा है? एक इंटरप्रेन्योर्स है, क्या है? नया सोच, नया आइडिया लेकर मार्केट में आता है। तो नया सोच, नया आइडिया लेकर जो आता है उसी को इंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं।
हिंदी में उसी को उद्यमी बोलते हैं। और उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, जिसको हम लोग, इस बुक का नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है। इस बुक का नाम क्या है, उद्यमिता। और इसमें हम लोगों को यही पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो देखिए। आज के समय में लेटेस्ट में समझिए, एंटरप्रेन्योर्स एक कोर्स बन गया, एक करियर ऑप्शन बन गया है। लोग इस फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के जा रहे हैं, एक जीवन के तरफ, मतलब एक अलग करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हो। देश में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से निकल के आए हैं, और जो नए सोच के साथ, देखिए ना, ये सब क्या किया, पूरा इतिहास भूगोल बिजनेस करने का बदल दिया है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ओला के चक्कर में परेशान है, क्योंकि उसका बुकिंग नहीं आता है, सब ओला में बुक कर लेता है। बताइए, ऑनलाइन के चक्कर में कितना राशन दुकान परेशान, कितना कपड़ा दुकान परेशान है, जूता दुकान परेशान है। लेकिन ये नए सोच का बिजनेसमैन है, कुछ रिस्क लेता है और कुछ नया करता है। और जब भी कोई नया करेगा तो पुराने लोगों को नुकसान देगा। अब चलते हैं क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ये तो जान गए एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। एंटरप्रेन्योर्स का मीनिंग पढ़ना है, फॉर्म्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत में चलता रहता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। आप लोग शायद देखे होंगे PMKVY, सुने, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना जहां पे लोगों को स्किल सिखाया जाता है, लोगों को हुनर सिखाया जाता है, और एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाता है, अपने ऊपर विश्वास रखने वाला। हम नौकरी नहीं करेंगे, हमारे पास जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, उद्यमी होता है, ये नौकरी नहीं करता है। ये बोलता है हम नौकरी लेने वाला नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाला बनेंगे। हम नौकरी देते हैं, जॉब टेकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। हम जॉब लेंगे नहीं, जॉब देंगे। तो ऐसे लोग यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में EDP बोलते हैं, उसका क्रिटिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि उससे फायदा हो रहा है। मान ली इस तरह का योजना सरकार चला रही है, बहुत पैसा खर्च करी सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, लेकिन आज क्या भारत में जो लोग इससे पढ़ के निकल रहे हैं, वह क्या स्किल्ड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सच्चाई यही है कि नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो लोग इसको पढ़ाने का जिम्मा लिए वो सही तरीके से बच्चे को पढ़ा नहीं रहे। तो जब बच्चा के पास नॉलेज नहीं रहेगा तो बच्चा क्या कर पाएगा, वही यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रोल क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स का, एक उद्यमी का रोल क्या है देश के विकास में। देश के बताइए, अगर भारत के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका है, जो बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर्स है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा रोल किसका है। सबसे ज्यादा नौकरी कौन देता है, बिजनेसमैन देता है कि एंटरप्रेन्योर्स देता है, बताइए। सबसे ज्यादा नौकरी देता है एंटरप्रेन्योर्स। एक एग्जांपल, अमेजन कितने लोगों को नौकरी दे रखा है, सोचो खाली। अमेजन कितने लोगों को नौकरी दे रखा है, खाली डिलीवरी बॉय जोड़ लेना अमेजन का, कि अमेजन का डिलीवरी बॉय कितना होगा, सोचो पूरे देश में। क्या 10 से 15 लाख डिलीवरी बॉय से कम नहीं होगा। अब 10 लाख लोगों को डायरेक्ट अमेजन नौकरी दे रखा है। टाटा दिया 10 लाख को नौकरी, टाटा में टोटल नौकरी 30,000 है, 30,000 आदमी को नौकरी दिया है। लेकिन ये 10 लाख लोगों को खाली डिलीवरी बॉय है सर। उसके बाद कितना लोग क्या किया, अमेजन का अपना गोदाम खोल के बैठा है, जो डिलीवरी एजेंसी का काम करता है। कितना राशन दुकानदार को नौकरी दे दिया। कोई राशन दुकान क्या कर रहा है, घर में अपना पूरा स्टॉक भर दिया है और अमेजन से कांटेक्ट कर लिया, अमेजन से ऑर्डर भेजता है, सामान पैक करके भेजता है। कितने लोगों को नौकरी दे रखा है। एक जोमेटो बताओ कितने लोगों को नौकरी दे रखा है। जोमेटो का डिलीवरी बॉय देखो कितना होटल चला रहा है उसी से। कितना लोग होटल इसलिए खोल रखा है, अपना पूरा होटल जोमेटो को दे दिया कि तुम्हारा ही काम करेंगे, तुम ऑर्डर देगा, तुम्हारा ऑर्डर पूरा करेंगे। कितने लोगों को बताइए। सबसे ज्यादा आपके यहाँ देश में विकास कौन लेकर आएगा, एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन। तो हम लोग चले हैं बिजनेसमैन बनने। बिजनेसमैन थोड़ी देगा कुछ, बिजनेसमैन सोचने लगता है। बताइए, आज ओला में सबसे ज्यादा कितने लोगों को मालिक बना दिया जी। जो आज तक ड्राइवर था, जो नौकर था किसी के घर का, उसको गाड़ी का मालिक बना दिया। और जब एक गाड़ी का मालिक बना, धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो पता चला 4 गाड़ी का मालिक है। उसको पूछिए कि अगर अमेजन ये ओला नहीं आया रहता तो आपका हाल क्या रहता, तो बोलता ड्राइवर रहते और क्या रहता। आज ओला के आने के बाद हम 4 गाड़ी के ओनर हो गए। तो बताइए, मालिक बनाना सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स। तो एक एंटरप्रेन्योर्स अगर देश में आता है तो कितने सारे ऑप्शन खोलता है। इससे देश का डेवलपमेंट होता है कि नहीं। क्या लगता है ऐसे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। विकास पूछिए इसको क्या बोलते हैं। बेचारा ड्राइवर था, दूसरे के यहाँ काम करता था, गाड़ी पोछता था, आज मालिक बन गया है, आज 4 लोगों को नौकरी भी दे रखा है। यह है एंटरप्रेन्योर्स का कमाल, कि एक उद्यमी जो है देश का विकास करता है, देश के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
और यही हम लोगों को यहाँ पढ़ना है कि इंटरप्रेन्योर्स देश के विकास में क्या, तो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला कौन है, इंटरप्रेन्योर्स है। कोई दिक्कत? आप उतना छोड़ दो, यूट्यूब देखो ना और फेसबुक देखो ना, कितना लोग यूट्यूब पे नौकरी कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर यूट्यूब नहीं बना होता, फेसबुक नहीं बना होता, कोई इंटरप्रेन्योर्स यूट्यूब और फेसबुक को नहीं डिजाइन किया होता, तो क्या इतने सारे लोग यूट्यूब और फेसबुक से पैसा कमाते? बहुत ऑप्शन है, लेकिन इंटरप्रेन्योर्स नया सोच रखा तब तो, पुराने सोच से बिजनेस नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, इंटरप्रेन्योर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है देख लिए, इंडस्ट्री में क्या रोल है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री कितने तरह की होती है, तो माइक्रो इंडस्ट्री होती है छोटी, जो बहुत छोटी इंडस्ट्री है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा स्मॉल होता है, उससे थोड़ा बड़ा मीडियम होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, लार्ज होता है। फिर पढ़ेंगे इंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या एक्टिविटी है, कौन कौन सा काम करता है। तो इंटरप्रेन्योर दो काम करता है, इकोनॉमिक पैसा कमाने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक सेवा करने के लिए। लेकिन सेवा करना कम और पैसा कमाना उसका ज्यादा पर्पस। फिर आपको पढ़ाएंगे इनोवेशन, इंटरप्रेन्योर्स केवल क्या करता है, एक इंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा क्या करता है बाबू लोग, इनोवेशन करता है। इनोवेशन मतलब समझते हैं, नवाचार, नवाचार मतलब, इनोवेशन का हिंदी होता है नवाचार, नवाचार मतलब होता है नया विचार, कुछ नया सोचना। कोई दिक्कत है? इनोवेशन का मतलब सर्चिंग न्यू, सर्चिंग न्यू, कुछ नया ढूंढो। सोचे ना यूट्यूब क्या किया बताओ, एक नया ही चीज तो ढूंढा। आप लोग जानते थे यूट्यूब ऐसा ऐसा करेगा? नहीं जानते थे, नया चीज ढूंढा। क्या किया बताओ, कैसे पैसा कमाता है यूट्यूब? यूट्यूब आदमी कैसे कमाता है छोड़ो, यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, यूट्यूब में एक प्लेटफॉर्म बना दिया, सॉफ्टवेयर बनाया, किस नाम से? जहां पे यूट्यूब बोलता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, यूट्यूब बोलता है हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली प्लेटफॉर्म बना दिए। यहाँ क्रिएटर, जो क्रिएटर है वो जनता है, और व्यूअर भी कौन है, बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला जनता है, और देखने वाला जनता है, और हम खाली नोट छापेंगे। शुरुआत में क्रिएटर जनता को बोला जहां कुछ देखते हो वीडियो बना के अपलोड कर दो। कहीं पता चला घर में सांप भी निकला तो वीडियो बनाया अपलोड कर दिया, लोग देखने लगा, व्यूज बढ़ने लगा। अब कंपनियों को बोला देखो मेरे पास इतने कस्टमर हैं जो लगातार वीडियो देखते हैं, और तुमको अगर अपना ऐड करना है तो सलमान खान से ऐड कम कराओ और मेरे से इसमें डालो प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि 1 लाख लोग देखा है इस वीडियो को, मतलब ये वीडियो अच्छा है। तो तुम इस वीडियो में अपना नाम डालोगे, टैग डालोगे, तो हर आदमी वीडियो देखने से पहले तुम्हारा नाम देखेगा, तो प्रचार होगा कि नहीं होगा। और उसके लिए तुमको 50,000 देना पड़ेगा, फ्री में तो तुम्हारा नाम प्रचार नहीं करेंगे। 50,000 कंपनी देने के लिए तैयार हो गया। अब 50,000 में यूट्यूब को कितना मिलता है जानते हो, 90%। और जो क्रिएटर है उसको कितना मिलता है, 10%। बताओ नचवा रहा है किसको, पूरा गाना पर रील्स बनवा रहा है किससे, जनता से, ठुमका लगा रहा है जनता को, और पैसा कितना, और 90% ये। बात समझ गए? और हम लोग को लगता है कि बहुत पैसा कमा रहे, यूट्यूब ज्यादा कमा रहा है या आप ज्यादा कमा रहे हैं? अब सोचिए कि क्या किया यूट्यूब, एक नया सोच लाया और बिजनेस कर दिया। यही चीज आपको सोचना है कि कुछ नया, समथिंग न्यू, उसी को बोलते हैं इनोवेशन। सब उसी को क्या बोलते हैं, इनोवेशन, नव निर्माण, कुछ नया निर्माण करेंगे। और जब तक कुछ नया नहीं करोगे मार्केट में कमा नहीं पाओगे। जियो क्या किया, एक नया काम किया और मार्केट छा गया कि नहीं। जैसे आया, सोचो कि नया नया कंपनी आता है कोई, तो उसको 10 साल लगता है चलने में, 1 महीने में 24 करोड़ कस्टमर हो गया जियो का। ये मायने रखता है कि 1 महीने में 24 करोड़ कस्टमर, इसका मतलब जैसे आया छा गया। तो छाने के लिए क्या किया था वो, कुछ नया लाया कि नहीं लाया, 4G लेकर आया, नया चीज लेकर आया, नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो जो इस दुनिया में नया चीज लेकर आएगा वही आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को इथिक्स भी पढ़ना है, बिजनेस एथिक्स, एक बिजनेसमैन को क्या सोचना चाहिए। अच्छा बताओ जी, हॉस्पिटल में कोई आदमी बहुत सीरियस है, तो पहले पैसा जमा होना चाहिए, पहले इलाज होना चाहिए? पहले पैसा जमा होना चाहिए, मतलब तुम लोग भी बिजनेसमैन है। नियम ये कहता है कि पहले क्या होना चाहिए, इलाज, जान बचना चाहिए उसका। तो इथिक्स भी आपको सिखाया जाता है कि भाई नीति शास्त्र सीखिए, मानवता सीखिए। अगर कोई प्यासा आदमी है, बिजनेसमैन हो, तो पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे, किस उसमें भी रुपया मांगेगा, पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। रुपया मांगना ठीक बात नहीं, तो इथिक्स सिखाया जाता है कि आप अपने तरफ से कोई गलत काम नहीं करेंगे। बात समझ गए? अच्छा बताइए, यूट्यूब कभी भी आपका पैसा रोकेगा नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका पैसा समय पर देगा। वो बेईमानी उसमें नहीं है, क्योंकि उसको क्या बताया गया है, एथिक्स। क्या बताया गया है, एथिक्स, नीति शास्त्र। फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि एक इंटरप्रेन्योर्स कैसे डेवलप होता है। अच्छा, एक इंटरप्रेन्योर्स का सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज करता है इंटरप्रेन्योर्स में, वो कौन सा है, मोटिवेशन। उद्यमी को मोटिवेट करते रहना चाहिए अपने आप को।
क्योंकि बताओ जी, नया काम करने जा रहे हो, आज तक किसी ने नहीं किया, किससे राय लोगे? होता है ना कि कोई बिजनेस वो किया, चलो उसके पास बैठ के पूछेंगे कि भैया ट्रक हमको भी चलवाना है, तो ट्रक खरीदे थे कैसे कैसे, वो पूछेंगे। बताओ ये आज तक इस दुनिया में कोई काम किया ही नहीं जो हम करने जा रहे हैं, सो किससे पूछोगे बताओ? तो नहीं पूछोगे कि कोई है ही नहीं पूछने वाला, तो क्या लोगे? रिस्क। और रिस्क लेना इतना आसान काम है क्या? जिसके बारे में अता ना पता है और रिस्क लेने चले गए, मतलब ऐसे कुआं में छलांग मार दिए जिसका गहराई के बारे में कुछ पता नहीं है, कितना गहरा है, कैसा है, सांप रहता है कि नहीं रहता है, छलांग मार दीजिएगा। तो जैसा ही ये खतरनाक है ना, उतना ही खतरनाक है इंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक इंटरप्रेन्योर्स के लिए वैसे फील्ड में कूद जाना जहां अता पता कुछ नहीं। तो बताओ जी, इस फील्ड में जाने के लिए, कूदने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किसी कुएं में दौड़ने कूदने के लिए जहां पता नहीं कितना गहरा है, पानी में कौन कौन सा सांप है पता नहीं, निकलेंगे कैसे ये भी पता नहीं, कूद जाएंगे। इसके लिए जरूरी है आपके पास क्या? मोटिवेशन। कोई आपको मोटिवेट किया होगा तभी ना कूदे होंगे जी, कोई तो भड़काया होगा आपको। और जहां कोई आग अंदर लगा दिया, नहीं होता है कि कूद के दिखा दो, चैलेंज पे आ गया बात, जब ताव पे बात आ गया तो कूद जाता है आदमी। तो यही मोटिवेशन है, कोई ना कोई आपको मोटिवेट किया होगा, कोई ना कोई अंदर आग लगाया होगा और आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहां मोटिवेशन होता है, ध्यान, अभी रिस्क बता रहे ना, देखिए क्या लिखा है, बिजनेस रिस्क टेकिंग, कैसे रिस्क लेना चाहिए वो सिखाया जाता है। फिर लीडरशिप, अगर आप 5,000 लोगों को बताइए, अगर हम अमेजन की बात करें या अगर हम जोमेटो की बात करें, तो जोमेटो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है कि नहीं इतने सारे बच्चे को, किसका डिलीवरी कहाँ से उठाना है, कहाँ देना है, सब लीड कर रहा है। तो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, आप लोग देखे होंगे जोमेटो का या ये अमेजन का कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है। जिस दिन बोलता है उस दिन आपको सामान पहुंचा देता है। सामान पहुंचाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक डिलीवरी बॉय को फोन देता है, आपको पहले मैसेज भेज देता है कि आज आपका डिलीवरी बॉय, फिर डिलीवरी बॉय को फोन नंबर देता है, फिर आपसे बात करता है, तब आपको सामान पहुंचाता है। कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है मन में? नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर डाल रखा है, आप वहां बात करके कंफर्म कर लीजिए। बात समझ गए? तो कम्युनिकेशन अगर किसी का बहुत जबरदस्त है तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कम्युनिकेशन अगर गड़बड़ है तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। आगे क्या है? प्लानिंग। बिजनेस के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, तो प्लानिंग हम लोग पढ़ेंगे। बेरियर्स, एक इंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी बाधाएं आती है भाई, समस्याएं तो सबके जीवन में, तो एक इंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी बाधाएं आती है, उसके बारे में हेल्प एंड सपोर्ट कैसे एक इंटरप्रेन्योर्स करेगा उसके बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, मार्केट को समझना होगा इंटरप्रेन्योर्स को। और बोलता है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ द मार्केट, मार्केट का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना होगा। साथ ही साथ कुछ और चीज पढ़ना होगा जिसको बोलते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। पेटेंट का मतलब होता है किसी सामान को बनाने का पावर। ट्रेडमार्क का तो मतलब होता है बिजनेस का साइन, सिंबल। जैसे ये बताओ किसका साइन है, याद है कुछ? टाटा का है। किसका है? चलो ये बताओ किसका है? मर्सिडीज का है। बीएमडब्ल्यू वो नहीं है। ये किसका है? ऑडी का है। तो कैसे आप बता दे रहे हो? तो याद रखना, इस दुनिया में उसने क्या करा रखा है, उस साइन का, इस सिंबल का क्या करा रखा है? ट्रेडमार्क, अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन। यानी हम गाड़ी बनाएं और गाड़ी के आगे इसको लगाएं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, हम नहीं लगा सकते। क्योंकि उसको बीएमडब्ल्यू ने क्या करा रखा है, सॉरी इसको ऑडी ने क्या करा रखा है? ट्रेडमार्क करा रखा है। कॉपीराइट का मतलब था किसी चीज को लिखने का, ठीक है, किसी चीज को लिखने का अधिकार, गाने का अधिकार। मान लो कोई गाना गाए तो मेरे गाने को कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? कॉपीराइट। जिस चीज का कॉपी हो सकता है, डुप्लीकेट बन सकता है, उसका कॉपीराइट करा लिया जाता है कि इस गाने को, इस कहानी को, इस फिल्म को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता, और अगर बनाएगा तो मेरे से परमिशन के बगैर नहीं बनाएगा। तो ऐसे पावर को हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट। जैसे बताइए, मर्सिडीज क्या कर रखा है साइन का? साइन का ट्रेड कर मार्क करा रखा है। क्या करा रखा है? ट्रेडमार्क। अब कोई कहानी लिखा, बहुत जबरदस्त कहानी है, बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है, तो क्या करना चाहिए? उस कहानी का कॉपीराइट करा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा जानते हैं? आप हिंदी में लिखें, दूसरा कोई राइटर बैठेगा और उसी को उर्दू में अनुवाद कर देगा, उसी को संस्कृत में अनुवाद कर देगा, उसी को तमिल में अनुवाद कर देगा, समझ गए, उसी को बंगला में अनुवाद कर देगा, और पैसा वो भी कमाएगा। जैसे बंगला बोलने वाले लोग तो आपके हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या करे, बंगला में उसी का अनुवाद कर देगा और बंगला में बेच के कमा लेगा। तो बोलता है कि नहीं, अगर आपने अपने बुक का कॉपीराइट करा रखा है तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता, उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। कहीं कोई दिक्कत है?
तो ये है टोटल 20 चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। जब हम लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट को रखा है तो ये ऑप्शनल पेपर है, आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी रख सकते। इसके जगह पे और भी चॉइस था जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। पहले वीडियो में बता चुके हैं कि चॉइस आपके पास क्या है, कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए।